जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो खेतरी परियोजना है राजस्थान में, वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। दोस्तों, जो फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था वह किसने किया था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, जो सांची का स्तूप है वह भारत के कौन से राज्य में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, जो हीराकुंड बांध है वह कौन से नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका महानदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को मापने किसके द्वारा मापा जाता है। दोस्तों, समुद्र की गहराई को जो नापा जाता है वह किस चीज़ के द्वारा नापा जाता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को नापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है। भीमराव की जो समाधि स्थल है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है चैत्र भूमि। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैत्र भूमि। अगला क्वेश्चन है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है। दोस्तों, जो नाइचो है वह कौन से देश की गुप्तचर संस्था है, ये तो हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान देश की गुप्तचर संस्था नाइचो है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है यह हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों, जो सुनहरी क्रांति का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फल उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी वह कब से हुई थी, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1901 यानी 1901 से हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1901। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसका था। दोस्तों, साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा लगाया था, किसने लगाया था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर लाला लाजपत राय ने लगाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के संस्थापक थे दोस्तों सीमुख। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमुख। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था वह किसने किया था, कि हो जाएगा आपका दयाराम साहनी ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है। दोस्तों, जो जानकी रमन समिति का संबंध है वह प्रतिभूति घोटाला से है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, प्रतिभूति घोटाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था। दोस्तों, जो पिन कोड की शुरुआत हुई थी कब से हुई थी, तो हो जाएगा 1972 से हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1972। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। दोस्तों, जो शांति निकेतन की स्थापना किया था वह किसने किया था, तो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है। भारत का कोकिला कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। तो ऑप्शन यहाँ पे भी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। पानीपत है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है। ये आपका केरल राज्य में पानीपत स्थित है। तो हरियाणा राज्य में पानीपत स्थित है, तो यहाँ पे हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। दोस्तों जो कागज का आविष्कार हुआ वह कौन से देश में हुआ। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर का पिता या फिर जनक भी बोले, आविष्कारक भी बोले, एक ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कारक, फादर, पिता जो भी बोले आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास हो जाता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसे सबसे पहले भूकंप का एहसास हो जाता है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मछली। मछली को सबसे पहले भूकंप का एहसास हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका पूंछ सबसे लंबा होता है। तो होगा आपका ऑप्शन डी जिराफ। जिराफ का पूंछ सबसे लंबी होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मारो नहीं मरो यह किसका नारा था। दोस्तों जो मारो नहीं मरो यह नारा किसका दोस्तों। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर लाल बहादुर शास्त्री का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में पहला अस्पताल बनाया गया था 1664 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1664, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का कौन सा अंग होता है। तो हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन यहाँ पे ए त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है मानव शरीर का। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली आई थी कौन से शहर में। तो हो जाएगा कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली आई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता शहर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ। दोस्तों जो महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है वह नोट पर आना कब से शुरू हुआ। तो हो जाएगा 1969 से महात्मा गांधी जी की फ़ोटो नोटों पर आना शुरू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है तो हो जाएगा आपका अरहर की दाल में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लहर का दाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग लहर का दाल बोलते हैं, कहीं कहीं भी अरहर का दाल बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया। दोस्तों जो भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का जो डिज़ाइन तैयार किया वह किसने किया। तो हो जाएगा पिंगली बकाया ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पिंगली बकाया करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हो जाएगा आपका पल्हिया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, पल्हिया अंग प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह आपका मंदाकिनी नदी के तट पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मंदाकिनी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान दोस्तों, उसे संविधान सभा में कब अपनाया गया। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा में अपनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है। कितने पेज में दोस्तों। तो हो जाएगा 305 पेज में भारत का संविधान लिखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है। कितने देशों से दोस्तों भारत का संविधान लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा यह टोटल 60 देशों से भारत का संविधान लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 देश। अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है। सबसे महंगा खून कौन से जीव का होता है। कि हो जाएगा यहाँ पे हरसू केकड़े का होता है। हरसू केकड़ा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया। दोस्तों जो भारत में सबसे पहले झंडा फहराया गया वह कहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।